आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इट्स कॉल्ड सैटेलाइट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के आसपास जब रिवॉल्व करता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड planet on a fixed orbit in a fixed interval of time. Fixed interval of time is known as satellite. Clear? टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट, सेकंड मैन मेड सैटेलाइट्स, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल मतलब जैसे कि हम बात करें मून, आर्टिफिशियल जैसे कि इनसैट सीरीज। तो बता, सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने भेजा था? फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, बोलो याद है किसी को? स्पुतनिक, मेड बाय रशिया। सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा था? स्पुतनिक था, और वो किसने बनाया था? रशिया ने। अच्छा, इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट। वेरी गुड। आर्यभट्ट was first satellite put in orbit of Earth by India। यही बात इतनी। वर्ल्ड में पहला रशिया ने बनाया था स्पुतनिक, और इंडिया में पहला कौन था? आर्यभट्टा था। समझ में आई बेटा बात यहाँ तक? ये हिस्ट्री। अब क्वेश्चन ये है कि सैटेलाइट कौन से फोर्स पे उसके आसपास घूमता है? तो सिंपल बात है, वो रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व करने के लिए एक ही फोर्स चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स। सपोज करो कि ये है अपना अर्थ, ठीक है, और एक सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है। ये सैटेलाइट की ऑर्बिट है। ये छोटा सैटेलाइट है।
ठीक है, समझो इसके आसपास से रिवॉल्व कर रहा है और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो समझो आ रहा है। ठीक है, द necessary centripetal force for the centripetal force required to revolve around planet required for satellite to revolve around planet is provided by gravitational force between planet and satellite। जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए घूमने के लिए वो कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स समझो हम नाम देते हैं एफ जी इज इक्वल टू होता है एफ सी सेंट्रीपेटल। वो तो पता है ग्रेविटेशन की फॉर्मूला होती है जी मास ऑफ प्लैनेट, यानी यहाँ पे मास ऑफ अर्थ की बात करते हैं कैपिटल एम, स्मॉल एम सैटेलाइट का मास डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एफ सी क्या ले लेंगे हम? एम वी स्क्वायर बाय आर। तो अगर मैं एम कैंसिल कर दूँ, आर कैंसिल कर दूँ, तो जो वेलोसिटी है फॉर पर्टिकुलर ऑर्बिट तो वेलोसिटी को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो वेलोसिटी क्या मिलेगी? अंडर रूट जी एम अपॉन आर। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी सैटेलाइट की फॉर अ गिवन ऑर्बिट। इसमें ऑर्बिट का अगर रेडियस बदल देंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। दूसरा, अगर फाइंड करूं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो उसके पास दो एनर्जीज होती हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या थी? k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। उसमें k एज इट इज, हाफ एज इट इज, मास भी सेम v स्क्वायर। v का अगर स्क्वायर यहाँ से ले लें तो v स्क्वायर मिलेगा जी एम अपॉन आर। तो k इज इक्वल टू बन जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। फिर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट के बारे में हमने फॉर्मूला डेराइव की थी। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला U इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर। याद है हमने डेराइव किया था लास्ट लेक्चर में, शायद लास्ट से पहले। यस। तो अगर हम फाइंड करें टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी यानी दोनों का प्लस कर देंगे, यानी क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू के प्लस यू। तो k की जगह वैल्यू डालेंगे जी एम अपॉन 2r माइनस जी एम अपॉन आर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा E इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन 2r। तो ये बन जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ध्यान से देखो, k की वैल्यू, u की वैल्यू, r e की वैल्यू ध्यान से देखो, वैल्यू सब कुछ सेम सेम दिख रही है।
फर्क क्या है वो देख लो। तुम अगर ध्यान से मेजर करोगे तो के और ई सेम है, खाली ये प्लस है या माइनस है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल टू है माइनस ई। और ध्यान से देखो तो u और e का माइनस है, लेकिन u में नीचे 2, इसमें 2 नहीं है, तो ये दोनों इक्वल हैं किसके, u/2। समझ में आई सबको बात। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, माइनस ऑफ e, और u में क्या होगा, माइनस u/2। तो काइनेटिक एनर्जी u को कंपेयर करना हो तो ये दोनों इक्वल कर देंगे, या फिर ये दोनों इक्वल कर देंगे, कोई भी दो आपस में इक्वल कर सकते हैं। समझ में आई सबको बात, किसी को डाउट? No, sir. दूसरी बात तुम्हें पूछे एस्केप एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो तुम्हें याद होगा हमने एस्केप एनर्जी कैसे डिराइव की थी। जितनी टोटल एनर्जी आई थी उसका ऑपोजिट, उसको हमने नाम दिया था एस्केप एनर्जी, याद है लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी ये आई है, तो अगर मुझे फाइंड करना हो एस्केप एनर्जी फॉर सैटेलाइट, तो सैटेलाइट के लिए एस्केप एनर्जी क्या होगी, जितनी इसकी बाइंडिंग आई है, ये इसकी बाइंडिंग है टोटल, इसका ऑपोजिट, मतलब एस्केप एनर्जी को हम ई लिखूं तो वो क्या होगी, माइनस की जगह खाली प्लस होगी। देख लो ये ऊपर वाली ई है ना, इसका ऑपोजिट होगा। अगर तुम लास्ट थियोरी जो हमने की थी एस्केप एनर्जी वाली, उसकी फॉर्मूला देखो क्या थी एस्केप एनर्जी की फॉर्मूला। √2 gm/r. नहीं वो तो वेलोसिटी थी ना, एस्केप एनर्जी की फॉर्मूला क्या थी, GMEM/RE। वेरी गुड, GMEM/RE। उसमें डिवाइड में 2 नहीं था, तो वो किसकी थी फॉर्मूला, मैंने लिखवाई थी उसमें, ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन अर्थ सरफेस। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की सरफेस पे है तो उसकी एस्केप एनर्जी क्या होगी, GMEM/2, सॉरी आर। ये किसकी एस्केप एनर्जी है, सैटेलाइट की। सैटेलाइट में नीचे 2 आएगा। समझ में आई बेटा बात? Yes, sir. ठीक है, तो जब तुम्हें क्वेश्चन पूछते हैं वहां पे तो तुम्हें देखना है एस्केप एनर्जी किसकी है, ऑब्जेक्ट की है तो नीचे 2 नहीं आएगा, सैटेलाइट की है तो 2 आएगा। गॉट इट? समझ में आ गई सबको बात? यस सर। ठीक है, लिख लो, लिख के मैसेज करो फास्ट।